नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। राहुल गांधी का अपनी पार्टी के नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर संगठन मजबूत है तो आवाज बुलंद होगी, अगर कार्यकर्ता जागरूक है तो लोकतंत्र कभी नहीं डगमगाएगा। राहुल ये भी कहते हैं कि वो इसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को शायद यह अंदाजा नहीं है कि उनके नेता विचारधारा की नहीं बल्कि अपने ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस का सृजन अभियान जारी है तो दूसरी तरफ उसके नेताओं में आपसी घमासान भी जारी है। नौबत यहां तक आ गई है कि नेता और उनके समर्थक हाथापाई भी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही बल्कि सृजन अभियान पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल की खबर सियासी हलके में हलचल पैदा कर रही। जेल से बाहर निकलकर भूपेश बघेल ने सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बघेल का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कवासी लखमा को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाना व्यक्तिगत दुश्मनी की निशानी है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में यह तक कह दिया कि समय बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि भूपेश को इस बात का डर है कि कहीं कवासी लखमा दबाव में आकर शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल का नाम न ले ले और फिर पहले से ही महादेव सट्टा मामले में ईडी के घेरे में फंसे भूपेश के तार कहीं शराब घोटाले से भी न जुड़ जाए। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, कोई सच्चाई है या फिर ये महज अफवाह है। इस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है भूपेश को भय, आरोप लगना तय। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और शराब कारोबारी विजय भाटिया से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद भूपेश बघेल के तेवर बदले से नजर आए। भूपेश ने न सिर्फ जेल में बंद नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए बल्कि अपने खिलाफ रची जाने वाली साजिश की ओर भी इशारा किया। हालांकि भूपेश के इस आरोप पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कड़ा पलटवार किया है। सरकार का कहना है कि भूपेश अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, कानून अपना काम बिना किसी भेदभाव के कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पहुंचे भूपेश बघेल ने सनसनीखेज बयान देकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। भूपेश ने आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने के बाद भी लखमा को इलाज के लिए अस्पताल नहीं भेजा जा रहा है। भूपेश यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार लखमा पर नया बयान देने के लिए दबाव बना रही है। सरकार चाहती है कि लखमा शराब घोटाले में भूपेश बघेल का नाम भी लें ताकि उन पर केस दर्ज कर सियासी दबाव बनाया जा सके। 3 से 3 साल से यही चल रहा है। हर आदमी के कहा जा रहा है भूपेश बघेल खिलाफ बोल दो। सारा षड्यंत्र यही चल रहा है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक। भूपेश के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल का कहना है कि कहीं कोई षड्यंत्र नहीं है, मामले की जांच एजेंसियों के हाथ में है, ना कि सरकार के। जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कहीं कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। षड्यंत्र का काम तो कांग्रेस के समय में चलता था। जो भी जांच में आ रहे हैं विषय और एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये कोई सरकार जांच नहीं कर रही है। जांच में आ रहा है उसके आधार पर कानून के तहत नियम है, जो संविधान में प्रदत्त अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ से अधिक के कथित शराब घोटाले की जांच अभी जारी है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री समेत कई अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं। ऐसे में व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाकर भूपेश बघेल ने सूबे में सियासी घमासान मचा दिया है। अब देखना होगा कि इसका प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो भूपेश को भय, आरोप लग रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विशेष टिप्पणी के लिए आप सभी का हमें खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल आपसे ही है कि सिर्फ शंका कुशंका है या सच है जो भूपेश जी ने आरोप लगाया है?
देखिए, आरोप इतना बड़ा है कि कोई शंका कुशंका त्रिपाठी जी हो नहीं सकती, और निश्चित तौर पे जब वो मिलने गए होंगे तो वहां पर उनको बताया गया होगा कि इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, तो आके उन्होंने बाहर सार्वजनिक मीडिया में ये बयान दिया। और निश्चित तौर पे हमने देखा है कि जिस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है जितनी भी आज तक कार्रवाइयां की हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया के केस में हो, कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 17 महीनों बाद आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आपने उनको अंदर किया क्यों था, और लगातार जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन ठीक है, सारे केसेस में वो छूटते जा रहे हैं जिनको इन्होंने इंट्रोगेट किया था और उसके बाद अंदर भेज दिया था। लगातार चाहे वो अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, और मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, ऐसे अनगिनत नाम है। चाहे छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में ले लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बेल पे रिहा किया है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप इस देश में जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं, 2014 के बाद से प्रतिशोध और उत्पीड़न की जो राजनीति चल रही है, एक तरफ तो ईडी का काम होता है कि जहां टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, मनी और उसकी ट्रेलिंग, तो अगर मुझे लगता है कि सारे विपक्षी नेताओं को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था भोपाल की सभा में, आपको ध्यान होगा त्रिपाठी जी कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले महाराष्ट्र में है, और 3 दिन बाद उनको 4 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर 2021 को उनको गिरफ्तार किया गया था, और 1,000 करोड़ की संपत्ति, जैसे वो डिप्टी सीएम बनते हैं, 5 तारीख के बनते हैं और 7 सितंबर 2024 को उनको राहत मिलती है, और आयकर विभाग के द्वारा 2021 में जो प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, वो 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनको वापस कर दी जाती है। दूसरा, और कोर्ट ने यह कहा जिस प्रकार से कि दस्तावेज पूरे पेश नहीं किए गए, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम जो सिसोदिया जी हैं, उनको जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया था, 17 महीना डिटेन करके रखा गया, और लगातार बिना, और कोर्ट ने उनके निर्णय पे यह कहा था कि बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में किसी को रखने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी, और कहा था इससे स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो निश्चित तौर पे जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 जो है हमारे भारत के संविधान में, अनुच्छेद 21 है, वो ये बताता है कि कम से कम जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। आपने अभी सिद्ध नहीं किया है, आप जब पूरा सिद्ध कर देंगे उनको सजा हो जाएगी, फिर दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आज अगर कोर्ट का निर्णय है कि उनको इलाज मिलना चाहिए, जो भी कोर्ट का डायरेक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन लगातार राज्य सरकारें कर रही है, और खास करके अपने विपक्षियों को कैसे समाप्त करना है, लगातार वो एक काम ईडी के माध्यम से। अमित जी, थोड़ा सा हम इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, उनको इलाज नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं मिल रही, ये कहां से? ये भूपेश जी ने कहा इसलिए आप कह रहे हैं, प्लस आपने अदर राज्यों का, दूसरे राज्यों का आपने हवाला दिया, मानते हैं क्या? आपका ये कहना है कि कवासी लखमा जी भी बेकसूर हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो पूरे चीजें आई हैं, वो मैं अभी तो कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे जितने भी राजनेता हैं और जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनको ही फंसाया जा रहा है। मैंने कहा ना, अजीत पवार जी की बात मैंने की, जब वो विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब उनके साथ डिप्टी सीएम बन गए तो आज उनकी प्रॉपर्टी वापस हो जाती है और वो मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। तो त्रिपाठी जी कहते हैं ना कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, और इनके पास ना कोई मान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धूल के निकलता है। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? तो दूसरे लोगों की सामाजिक छवि को धूमिल करना, ये इनका चाल चरित्र चेहरा हो गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये जनता देख रही है, सारी चीजों को मॉनिटरली ऑब्जर्व कर रही है, और समय आने पर इसका माकूल जवाब भी देगी। जी, लेकिन अभी तक तो जवाब नहीं दिया है। जो चुनाव हुए हैं, एक आध अपवाद छोड़ दिया जाए। खैर, निशिकांत जी, मेरी आवाज आ रही है? तो निश्चित तौर पे अब वो चुनाव में भी जाएंगे तो महाराष्ट्र का रिजल्ट है, फिर लंबी चर्चा हो जाएगी। जी, चलिए निशिकांत जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। निश्चित तौर पे अगर अमित जी ने कहा है, कवासी लखमा जी से उनकी बात हुई होगी, कुछ न कुछ दाल में काला दिखा है, तभी तो इस तरह से एक जिम्मेवार समाज सेवी नेता आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो।
आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को और अमित श्रीवास्तव जी को संध्या जवाहर जी। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी स्टेटमेंट दे रहे हैं बाहर आके, वो तो कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से आपने हेडिंग दिया है भय का, तो कहीं ना कहीं भय है कि कहीं दादी जिस प्रकार से कांग्रेस भवन सुकमा को जब्त करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल तक ये आज आता दिख रहा है। इस कारण ये बड़बोले नेता इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन दूसरा विषय पाते हैं। देखिए, शराबबंदी से शुरू हुआ ये सफर आबकारी के लाभकारी मंत्री के जेल बंदी तक पहुंच चुका है जी। व्यापारी, अधिकारी और आबकारी के मंत्री जेल में है। और स्वयं त्रिपाठी जी, आपको याद होगा कि कवासी लखमा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारी मेरे से हस्ताक्षर कराते गए। मतलब ये उनकी स्वीकृति थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, मैं निर्दोष हूं, अधिकारी और व्यापारियों ने ऐसा सिंडिकेट चलाया है या सीएम हाउस से उनके कहने पे वो साइन किए होंगे। लेकिन जो हमारे बड़े भाई इतना बड़ा फहरिस्त बता रहे थे, उस फहरिस्त में कुछ नाम इन्होंने छोड़ दिया जानबूझ के या अनजाने में। देखिए, उस फहरिस्त में नाम है कनिमोझी, ए राजा, लालू यादव, जयललिता, कलमाड़ी, मायावती, मुलायम यादव। ये सारे ऐसे नाम हैं जब इनके कालखंड में जेल का दर्शन या जांच, जिनके ऊपर आरोप लगा, जांच हुआ और जयललिता भी जेल गई, कनिमोझी भी गए, राजा भी गए, कलमाड़ी भी गए। विषय है। लेकिन मायावती और मुलायम जी का भी नाम लिया है आपने, मायावती जी का और मुलायम जी का भी नाम लिया। हाँ जी, तो उनपे भी, उनको भी मतलब उनपे भी आरोप लगाए गए थे और ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चला था। तो कई विषय कांग्रेस पार्टी कालखंड के जो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन जो ईडी पे मतलब आरोप लगा रहे हैं या न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं या जांच एजेंसी संवैधानिक संस्थान पे आरोप लगा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये कवासी लखमा जी ने स्टेटमेंट जो दिया वो क्या दिया था। और दूसरा, 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ, मामूली राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है, क्या ईडी ने उसको प्लांट किया था? अमित श्रीवास्तव जी, कितना भी आप शायरी बोल के इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, प्रदेश की जनता आपसे तो यही पूछेगी ना कि राजस्व का जो नुकसान हुआ वो आपके कालखंड में हुआ, जिसकी स्वीकृति मंत्री ने दी, जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई कर रही है, न्यायालय उसमें बेल नहीं दे रहा। रही बात क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है या और कोई विषय, तो वहां अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ धूल राजनीति करने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, वो तो उनके भय को प्रदर्शित करता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय त्रिपाठी जी कहना चाहता हूं कि कहीं कोई एजेंसी बायस नहीं है, आपके नजरिए, धृतराष्ट्र के चश्मे का फर्क है। जब विनाश के कालखंड में इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, इतने सारे लोग जेल में गए, आप ईडी का कार्यालय का प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश के संसाधनों को लूटने वालों के साथ न्याय होना चाहिए? आप कैसे ये कह सकते हैं कि मतलब बायस कार्रवाई है? मैं तो कह रहा हूं आपसे कि आप इसको चुनौती। त्रिपाठी जी, एक बात पूछता हूं आपसे, आतंकवादियों के लिए आधी रात को न्यायालय खुलवा के न्याय दिलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। अगर आपका नेता निर्दोष है, आपने क्या प्रयास किया? एक प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कवासी लखमा ने अपना वकील लगाया वो अलग विषय, एक प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहीं पे भी अगर आपको दिखता हो तो त्रिपाठी जी जरूर आप मेरा। लेकिन पांडे जी, विषय ये है पांडे जी इस तरह से पांडे जी, जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से जो निर्णय होता है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जिनको भी बंद किया है वो 2 या 3% से भी ज्यादा नहीं है। ठीक बात, त्रिपाठी जी आपकी बात से सहमत हूं कि 3% ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई ने दिल्ली के बात उठाया, त्रिपाठी जी आपको जानकारी होगा, ये छुपा रहे होंगे, वो अलग विषय है। दिल्ली घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले की जांच की मांग और एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस ने किया था और बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। ये कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है? मतलब वहां कुछ और यहां कुछ और, ऐसे क्यों बदले बदले से जनाब नजर आते हैं? विषय यह है कि आपको भ्रष्टाचार वहां भी दिखता था, आपने वहां पे कार्रवाई की, वहां प्रदर्शन किया, वहां सीएम हाउस का घेराव किया। लेकिन अब धूल राजनीति करना है आपको, तो यहां आके टीवी डिबेट बता दे रहे कि श्री सिसोदिया जी, अरे साहब आपने आरोप क्यों लगाए वहां पे? अब यही कार्रवाई यहां पे हुई थी। इसमें मामला क्या है? त्रिपाठी जी, एफएल-10 के लाइसेंस में बदलाव करने के बाद, डबल काउंटर पकड़े जाने के बाद, होलोग्राम में फर्जी होलोग्राम का मामला पकड़े जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का दूध की धुली हुई बैठी हुई है।
तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को जो सारी जानकारी है, जो आपने कहा कि परिणाम तो दिख ही रहे प्रदेश की जनता को, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश की जनता का भाव क्या है। चल जी त्रिपाठी। निशिकांत जी, आपने भी दिल्ली की बात कही, वो थोड़ा सा व्यक्तिगत आपको नहीं लगता है केजरीवाल जी और संदीप दीक्षित के बीच में? शीला दीक्षित जी को चुनाव हराना, यह कांग्रेस जब भी मांग करती रही शराब घोटाले को लेकर, संदीप दीक्षित जी का ही बयान हमेशा आता रहा है। तो खैर, हम आपके पास आते हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, ये जो आज भूपेश जी ने स्टेटमेंट दिया है, इसका क्या माना जाए, भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए, ये मुद्दा पूरा जो है शराब का, आरोपी और दोषी के बीच का फर्क जो है, उसके बीच की राजनीति है। अभी सब आरोपी हैं, जितने हिरासत में हैं सब आरोपी हैं जी। 1 साल, कुछ लोगों को तो 1 साल हो गया, जमानत भी हो गई, और कुछ लोग 6 महीने से जेल में हैं, कुछ अभी पकड़े गए हैं जी। और ईडी का कहना है कि सबके बारे में भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास में हैं, सारी चीजें हैं। चार्जशीट पेश होने की उम्मीद जो है जनता को है कि कब चार्जशीट पेश होगी, कब सुनवाई शुरू होगी, कब दोषी करार होंगे, कब सजा मिलेगी। उस वक्त तक के जो है, कभी कोई भी बात आप कह लीजिए, आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में ही आएगा, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाए, चाहे कांग्रेस इस पे लगाए। जी। भूपेश बघेल ने मिल करके जो अभी जवाब दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी आशंका है कि वो फिर से जो है, ये सरकार जो है वो भूपेश बघेल की तरफ शिकंजा कसना चाहती है जी। और जिस तरह का बयान आया है, उससे ये भय शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, मैं भय शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन सतर्कता शब्द जरूर कहूंगा कि वो इस बात से सतर्क हो गए हैं कि कोई फिर से कार्रवाई मेरे खिलाफ शुरू हो सकती है। तो वो पूछने गए होंगे, मिलने गए होंगे कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोगों के साथ हो रहा है। और जो बाहर आके जवाब दिया उन्होंने, वो सिर्फ इतना ही दिया है कि उनकी स्वास्थ्य खराब है और सरकार बदला चुका रही है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि सरकार के खिलाफ आरोप तय किए और कहा कि सरकार बदला चुका रही है हम सब से, और हमारी सरकार भी आ सकती है। ये एक धमकी जैसा, जो आपने कही धमकी शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक इशारा उन्होंने किया है कि कल हमारी भी सरकार आ सकती है, तो आप लोग भी होशियार रहिए। तो ये असल में जो पहली बात, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि हमें प्रयास लगातार किया जा रहा है कि भूपेश बघेल का भी नाम ले लिया जाए, जो भी पकड़े गए हैं उनके द्वारा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी को आपने भय का नाम दिया, मैंने उसको सतर्कता का नाम दिया। सतर्कता उस चीज में बरत रहे हैं भूपेश बघेल, ये समझ में आ रहा है जी। और कई कारणों से मिलना जुलना होता है। जेल में जाने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है, और भी कारण होंगे, पॉलिटिकल कारण भी होंगे, कुछ उसको परेशानियां भी होंगी कवासी को, उसने मैसेज भी किया होगा, कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि दोषी और आरोपी, ये दोनों के बीच में जो फर्क कभी चल रहा है, 1 साल से जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे, जमानत हो रही है, कोर्ट की फटकार मिल रही है, ये सारी चीजें देखते हुए जनता को इंतजार इस बात का है कि कब सुनवाई हो, कब दोषी करार हो, कब सजा हो, तब हम इसको माने कि ये बात सच थी, ईडी की कार्रवाई सही थी। अन्यथा दिल्ली और कहां की जो उदाहरण दे रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, वो भी सच हुआ है। कोर्ट ने दिया है कोर्ट ने फटकारा है और कहा है, पूछा है, क्योरी की है कि भाई इतने दिन के लिए रखने का मतलब क्या है, जबकि आप उसको पेश नहीं कर पा रहे। ये सारी बातों को देख करके ये आप कह सकते हैं कि अभी जो है सरकार की कार्रवाई नहीं है, ईडी की कार्रवाई जो भी है वो शंका के घेरे में सिर्फ इसलिए है, न कभी किसी ने ईडी की इतनी कार्रवाइयां कभी देखी हैं, न हमने देखी है अपने कार्यकाल के दौर में 50 साल में, और न ऐसी सक्रियता ईडी की हमने कभी दोबारा पहले देखी, सीबीआई की नहीं देखी। आयकर विभाग की जरूर देखा करते थे, लेकिन ईडी और सीबीआई की इतनी ज्यादा पहल पकड़ जो है वो पहली बार देखने में आ रहा है। इसलिए लोगों को शंका होती है कि ये बदला चुकाया जा रहा है। बस जी। निशिकांत जी ध्यान रखिएगा, बाबूलाल जी ने जो कहा उस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन वह फिर अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, मतलब ये माना जाए, जो संकेत दिख रहे हैं कि भूपेश जी पे भी शिकंजा जल्दी ही कसने वाला है। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है और ईडी का मतलब ही एक्सप्लेनेटेड डेमोक्रेसी हो गया है, और पॉलिटिक्स ऑफ हरेसमेंट तो चल ही रहा है इस देश में, हम लगातार देख रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है।
और जिस प्रकार से मेरे अनुज अभी निशिकांत जी ने कहा था, तो मैं याद दिला दूं, आपने कहा था कि कुछ नाम छूट गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पे हुई है और उसमें भी मोस्टली आप कांग्रेसियों पे करते हैं। मैं नाम गिना देता हूं, कपिल सिब्बल, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, अश्वनी कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, अल्पेश ठक्कर, अनिल एंथोनी, ऐसे अनगिनत लोग हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका कभी ना कभी आप उनको नोटिस भेजा है आपने और उनको बुलाया है, पहली चीज। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 50-50 घंटा आप हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आप बुलाते थे, उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी 3 नाम भूल गए जो आप पहले जिन पे आपके नेता आरोप लगाते थे। पहला नाम है हेमंत विश्व शर्मा। आप कहते थे, आपके नेता कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि ये नारदा सादा स्कैम में आरोपी है, आज आपके मुख्यमंत्री हैं। दूसरा आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी, आज आपके नेता प्रतिपक्ष हैं। मुकुल रॉय जी हो चाहे रेड्डी ब्रदर्स हो, तो कहते हैं ना फेयर एंड लवली स्कीम इस देश में चल रही है, जो भाजपा आ गया मतलब वो मिस्टर क्लीन हो गया। और मैं आपको बता दूं कि 2004 से 2014 तक 112 कार्रवाई होती है और 2014 से 2023 तक 3010 कार्रवाई होती है, उसमें भी 95% कार्रवाइयां विपक्षी नेताओं पे होती हैं। आप कहते हो, अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि कांग्रेस भवन उसके जद में आ गया। अरे आपने 7 स्टार कार्यालय बनाया, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते? दिल्ली में 7 स्टार कार्यालय आपने रायपुर में बनाया, ईडी वहां पर कब आप धमक देगी बताइए? मतलब आप सिर्फ, हम कहते हैं ना हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते त्रिपाठी जी। ऐसा कब तक इस देश में होगा? आज नहीं तो कल ये सरकार बदलेगी और इनको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। निशिकांत जी बड़ा सायराना अंदाज में लगाया है आरोप अमित जी ने। अब आप ही को उत्तर देना, मैं सवाल भी नहीं कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को 50 घंटा बिठाया गया। जब उनपे कहानी दर्ज हुई, केस एफआईआर हुई, जांच की बात हुई, उस समय कालखंड किसका था? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सरकार आई भी थी उस समय, नहीं आई थी। मतलब इस तरह से फैब्रिकेट करके चीजों को प्रस्तुत करना कोई कांग्रेसियों से सीखे। ये प्रकरण जो राहुल जी पे दर्ज हुआ है वो कौन से सन में हुआ? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, सॉरी, थोड़ा ज्ञान को दुरुस्त करवा दीजिए त्रिपाठी जी इनका। जी 2013 में इसकी कहानी शुरू होती, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। नहीं, कहानी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था, कहानी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था, तब जांच चल रही थी, दर्ज बाद में हुई है। हाँ, 2013 में। हाँ, तो 13 में हुआ भाजपा के राज्यसभा सांसद जी। 13 में कहानी शुरू हुई, लेकिन दर्ज कब हुई है ये भी बता दीजिए। मैं त्रिपाठी जी वही बोल रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात कर रहा हूँ। ये बोल रहे किसके नेता थे? वो आप ही के नेता थे एक जमाने में, राजीव गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। नहीं, अब किसके करीबी हैं? से ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जितने प्रकरण की बात करते आप किसके करीबी हैं? आजकल किसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी बता दीजिए। अरे जिसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा कहना क्या है कि आप जिस चीजों को कोट कर रहे हैं, बकायदा कांग्रेस पार्टी सजा आपता भ्रष्टाचारी के गोद में बैठी हुई है लालू यादव के साथ, और ये ऐसा बात करते हैं। आप जिसके ऊपर आरोप लगाए थे उसको अपना डिप्टी सीएम बना दिया और आप हमको नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। अमित जी प्लीज, जब आपके पास उनकी बात आ जाए मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर आ जाऊंगा, टाइम है। जब आप जी त्रिपाठी जी, जब जवाब नहीं होता तो इसी तरह का व्यवहार होता है। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली में 2 संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल जी, अजय माकन एंड पूरी दिल्ली कांग्रेस ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आंदोलन किया, सीएम हाउस का धरना दिया, घेराव किया, और लगातार जब तक विधानसभा नहीं हुआ था, लोकसभा तक तो शांत थे, विधानसभा जैसे शुरू हुआ फिर से वही प्रचार प्रसार चालू हो गया। मेरा कहना यह है साहब कि अगर आप बिल्कुल निर्दोष हो तो क्या समस्या है, लेकिन ये जो भय है अमित श्रीवास्तव जी को क्यों नहीं है, आदरणीय त्रिपाठी जी को नहीं है, बाबूलाल शर्मा जी को नहीं है कि हमको फंसाने की कोई कार्रवाई की जा सकती? क्या आप कांग्रेस के नेता नहीं हो? वरिष्ठ आपका कवासी लखमा जी से संबंध नहीं था, तो आपको क्यों भय नहीं हो रहा? भय उसी को है जिसने लेवी वसूला है, अपनी नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछाया है, अपने परिवार के चरण वंदना की है, उनको भय हो रहा है, और किसी को प्रदेश में किसी को भय नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है त्रिपाठी जी, प्रदेश में टीएस सिंहदेव हैं, चरणदास महंत जी हैं, क्या ये सम्मानित और वरिष्ठ नेता नहीं है कांग्रेस के? उन पे कहां कोई आरोप लग रहा है? जो इसमें है, अच्छा
तीसरा महत्वपूर्ण विषय उठाइए आप कि कॉन्टेक्स्ट इसमें जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा मनी ट्रेल की जो बात कर रहे हैं या इतने बड़े घोटाला की बात कर रहे हैं, व्यापारी, अधिकारी, आबकारी का लाभकारी, ये सब जुड़े हुए हैं, उसके इनपुट मिलते हैं। ऐसे ही हवा में किसी को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जा रहा है। चूंकि यह है कि न्यायालय के अंदर मामला है तो बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी प्रदेश की जनता के 1 रुपए के संसाधन का लूटा होगा उसको भरपाई करना पड़ेगा। ये हमारा विधानसभा के पूर्व वायदा था और हम उस पर अक्षरशः संकल्पित मन से काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये उठाता हूं, लेकिन खत्म करिए पांडे जी, बहुत कम समय है। अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बहुत कम समय में समाप्त करिए। अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाबूलाल जी के पास भी। भूपेश बघेल जी आज भूपेश बघेल जी कवासी के पास गए। ये अपने आप में भय को दर्शाता है कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आपने जो भ्रष्टाचार किया है वो भय आपके टीवी के सामने आ गया। देखिए, ये कनेक्शन तो जब अगर मुख्यमंत्री हैं और आबकारी मंत्री जेल जा रहे हैं तो कनेक्शन तो जुड़ जाता है। केजरीवाल जी का भी इसी तरह जुड़ गया है। तो मतलब अमित जी तैयार रहिए, बाबूलाल जी ने कहा है कि सतर्क हो जाइए। देखिए, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझिएगा साहब। वक्त कभी भी बदलता है और उतना ही करना जितना आप आगे सह सको, पहली बात। और हम धमकी की राजनीति से डरने वाले राजनेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं साहब, इनकी धमकी चमकी से डरने वाले नेताओं में हम लोग नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, एक शब्द भी निशिकांत पांडे जी ने नहीं कहा हेमंत बिस्वा शर्मा पे, अजीत पवार पे, जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला है। आज इनके डिप्टी सीएम है, वो सीएम है। मतलब आपके जो लोग कर रहे हैं, कब अगर आप पाक साफ है ना, जो गलत किया करिए कार्रवाई उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस की मांग है कि जिसने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन डराने धमकाने के लिए अगर आप उसको उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों की लड़ाई लड़ेगा। पहली चीज, आप कब कार्रवाई कर रहे हैं तीनों नेताओं पे जिन पे मैंने नाम लिया है? बताइए, ईडी उनके घर कब जाएगी? कब भाजपा के नेताओं को ईडी का सम्मन मिलेगा कि रायपुर का जो कार्यालय बना उसका पैसा कहां से आया, जो 7 स्टार कार्यालय बना उसका पैसा कहां से आया? ये नहीं बताएंगे साहब, क्योंकि ये हमेशा ये देश में कहते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। और मैं तो कह रहा हूं त्रिपाठी जी कि इतने नेताओं को इन्होंने विपक्षी पार्टियों का अपने उसमें ले लिया है कि कहीं रातों रात एक आध दिन सब मिल लिए और भाजपा छोड़ दिए तो भाजपा मुक्त देश हो जाएगा। चलिए, अभी तो कांग्रेस मुक्त का नारा दिया है मोदी जी ने। पांडे जी, 1 मिनट आ रहा हूं, बाबूलाल शर्मा जी की एक टिप्पणी और ले ले। मैंने आप नहीं हो पाएंगे जी, आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दिया अभी पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी पैदा हो चुका है 55 साल पहले। अरे आप चिंता मत करो, कांग्रेस को बंद करने के लिए 55 से 99 में लाए, आपके नेता 400 से 240 में ला दिए, हमारे नेता तो 55 से 99 में लाए। जी बाबूलाल जी, इतनी खुशी, अरे बहुत खुशी है। अरे बिल्कुल, आप तो बैसाखी से सरकार चला रहे हो, बैसाखी से सरकार चला रहे हो। विपक्ष बैठा हुआ है, का सपना देखते थे, 250 भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए पैदा 55 साल पहले हो चुका है। केली लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। चलिए 1 मिनट, मुद्दे से अलग चले गए। जीएसटी नहीं लगता, देखो सपना। मुद्दे से अलग हो गए। बाबूलाल जी, इसके पहले भी मैंने कहा था, आपने कहा भय नहीं हुआ है। राहुल गांधी का जन्मदिन है। पांडे जी 1 मिनट, भय नहीं, सतर्क हो जाइए। सतर्क होने से भी कुछ होगा क्या? पुराने कागज मिटाए जा सकते हैं क्या बाबूलाल जी? तो मुझे ज्यादा खुशी होगी आपके संस्कार। नहीं, देखिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ है और कागजी सबूत मौजूद हैं जैसा ईडी कह रही है, तो वाकई कोई कुछ नहीं बचा सकता किसी को। लेकिन ये कब सुनवाई होगी, कब फैसला होगा, देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है ये काम करता है। शराब के काम में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सिस्टम पूरा काम करता है। आप क्या समझते हैं कि आज जब विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है तो क्या वो शराब का सिस्टम खत्म हो गया होगा? जी, वही 19-20 जो है वो सिस्टम बराबर वैसा ही वैसा काम कर रहा है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा, आप अंदर घुसेंगे तो शराब के धंधे में ही जो है काला पीला है, मौजूद है, सिस्टम के अंदर मौजूद है। उसको हटाना, ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। आप ठीक है, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, कल उनकी सरकार आएगी, वो भी कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब तक ये सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, ये सारी चीजें जो शराब के व्यापार में जो है
वो इसी तरह चलती रहेंगी। मैं तो प्रारंभ से देख रहा हूं कि शराब के धंधे में काला पीला हमेशा होता रहता है, चाहे जब ठेके थे तब भी, जब सरकार चलाती थी तब भी, और आज भी। लेकिन शर्मा जी, जहां सामान्य तौर पे जब कोई नीतिगत निर्णय होता है, शराब का निर्णय वहां भी हुआ होगा, नीतिगत निर्णय हुआ होगा, तो कैबिनेट निर्णय लेती है, और जब कैबिनेट निर्णय लेती है तो उसमें फिर दोष नहीं होता है, वो पूरा कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, ये नीतिगत निर्णय है। जैसा कि केजरीवाल जी के मुद्दे पे कि एक के साथ एक फ्री वाला मुद्दा, ये शायद कैबिनेट से हुआ था, फिर इसमें कैसे घोटाला होगा? देखिए, कैबिनेट के निर्णय के बाद जो है सिस्टम होता है जी। आपको मैं बता रहा हूं, सिस्टम अधिकारी करते हैं ना सारे काम। तो सिस्टम जो है, सिस्टम में जो भ्रष्टता घुसी हुई है, उस भ्रष्टता को जो है आप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी, आप और हम पत्रकार हैं, तो हमारे को तो उतना ज्यादा अनुभव जल्दी से आता नहीं है। आम जनता से पूछिए कि कौन सा काम उनका बिना भ्रष्टाचार के कभी हो सका है। भ्रष्टाचार चीज ही ऐसी है कि सिस्टम के अंदर में पैठ है उसकी, और किसी भी धंधे में, कोई भी धंधे में, चाहे शराब का हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे किसी में भी, बगैर भ्रष्टाचार के कुछ होता है क्या? आप मुझे बता दीजिए। इसलिए जो है आप ध्यान से देखेंगे तो हर काम में जिसमें आप हाथ डालेंगे कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो आप दोषी बना सकते हैं किसी को भी, आरोपी बना सकते हैं किसी को भी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया जो है इस सिस्टम के अंदर में है। सरकार कोई भी बैठे, सिस्टम अपना काम अपने ढंग से। क्या रेत माफिया बंद हो गया? आप देखें, अभी खबरें आ रही है रेत माफिया खत्म हो गया, कोयला माफिया खत्म हो गया, क्या और भी जितने माफिया खत्म हो गए? कभी नहीं होते। ये 19 और 20 हो जाते हैं, बस इतना फर्क पड़ता है। सरकारें बदलती है तो कोई 19 हो जाता है और थोड़ा नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन करते रहते हैं सब कुछ, काम चलता रहता है, आवाजें उठती रहती हैं। जी जी, निशिकांत जी कुछ कह रहे थे, बहुत संक्षेप में, 1 मिनट का समय है बस। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इन्होंने कहा कि कोई पैदा नहीं हुआ कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, एक ही राहुल जी काफी हैं। उनको बहुत शुभकामनाएं, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और कांग्रेस पार्टी को इसी तरह संचालित करते पार्टी 10 सेकंड। जी जी जी, लेकिन निशिकांत जी, 48 फिर 54 अब 99 बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 48 54 99। मैं जवाब देना चाहता जी, फिर घट जाएंगे जी। वो 1 लाख रुपया प्रति महिला देने का वायदा किए थे, उसका आंध्र प्रदेश के देश की जनता ने इनको थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन अब संभव नहीं है कि ये 50 भी पार कर पाए। पांडे जी 1 मिनट। जी अमित जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि समय समाप्त हो चुका है लगभग। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कौन राहुल, और आज उनको समझ में आ गया कौन राहुल, और आज पांडे जी ने पूछा है कि वो जिस प्रकार का पांडे जी ने वक्तव्य दिया है, आने वाले समय में आप ही के चैनल में हम डिबेट कर रहे होंगे, और आने वाले समय में आप देखिएगा वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द, 4 साल बाद। करण अर्जुन आगे, राहुल गांधी नहीं आ पा रहे। चलिए, लेकिन आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने पूछा था कौन राहुल, आपके प्रधानमंत्री। तीसरी बार में लेकिन पांडे जी, तीसरी बार में भी उतनी संख्या नहीं आ पाई। पांडे जी, आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूलाल जी ने कहा कि ये पहली बार, उनका 50 साल हो चुका है सार्वजनिक जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में, कि पहली बार कभी कभी इनकम टैक्स की जरूर रेट पड़ती थी, लेकिन उन्होंने, अमित जी ने भी कहा, आंकड़ा गिनाया कि 114, 3000 से 3010 से भी ज्यादा। तो ईडी और सीबीआई की इतनी बड़ी संख्या में रेट जो पड़ रही है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, इसलिए इतनी संख्या में रेट पड़ रही है? निशिकांत जी। नहीं, त्रिपाठी जी, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। आदरणीय शर्मा जी के पास जानकारी जरूर होगी। 5300 समथिंग केस हुए हैं, जिसमें 95% या तो अधिकारी है या तो व्यापारी है। नेता तो बहुत कम है। जबरदस्ती लोग, ये जो कांग्रेस पार्टी है, जबरदस्ती उसको ठेल के लिए आती है। 95% विपक्ष, क्या अधिकारी और व्यापारी भी कांग्रेसी हैं? विषय यह है कि आप जानबूझ के चीजों को ना इस प्रकार से फैब्रिकेट करके प्रस्तुत करते हो। मेरा निवेदन है, इस डिबेट को आधी घंटा एक्सटेंड कर दीजिए। बहुत मजा आएगा, इसी में हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राजनेताओं को इन्होंने बुलाया है। 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड बोलिए अमित जी। अधिकारी, मैं लेट जरूर कर सकता हूँ, एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं और भी आमंत्रित हैं हमारे माननीय लोग, इसलिए मैं आपको और टाइम देता हूँ। निशिकांत जी 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड अमित जी। मुझे भी दूसरे चैनल पे जाना है डिबेट करने। जी जी, आपने ही कहा, आपने आदरणीय शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, अधिकारी और व्यापारी
तो ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है। उस सिंडिकेट को दबाना था, लेकिन यहां पे सूर्यकांत तिवारी जैसे लोगों को पैदा किया गया और ऐसा सिंडिकेट सीएम सचिवालय में चलाया गया सौम्य चिड़िया के माध्यम से, जिसके परिणाम स्वरूप लोग जेल में है और कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाती है। लेकिन उनको, जिनका आपने चिड़िया बोला, उनकी जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट से सशर्त। छत्तीसगढ़ में घुस नहीं सकते, आप सोचिए। जमानत तो हो गई ना। आप छत्तीसगढ़ में इंटर नहीं कर सकते, जमानत सशर्त हुई है साहब। जमानत आपका अधिकार, आपको मिला, आप एंजॉय कीजिए। जमानत में तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी है, एंजॉय करें उसको जी। ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया है। उनको जब मिला है तो लाभ उसका ले, एंजॉय करें। बाबूलाल जी, एंजॉय हो रहा है कि देश की राजनीति में इनके बाबूलाल जी, एंजॉयमेंट हो रहा है। कितने पार्टी के नेता बेल में हैं और कितने जेल में हैं और आगे कितने जाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं कह दूं कि इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति बंद होनी चाहिए। क्या बंद होनी चाहिए अमित जी? उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति। निशिकांत जी, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति बंद होनी चाहिए। कहीं कहीं जो संख्या बताई जा रही है उसमें दिख भी रहा है। त्रिपाठी जी, हम पे इल्जाम ये है, क्यों चोर को क्यों तूने चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और कहा। अरे लूटोगे तो यही होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि आपके इतने नेता हैं छत्तीसगढ़ में ही जिन पे एक पैसे का कोई आरोप नहीं है। चलिए, तो क्या वो आपके वरिष्ठ नेता नहीं है, या वो कांग्रेसी नहीं है, या वो हमारे विपक्ष में नहीं है? ये बताना पड़ेगा ना आपको। चलिए, लगड़े घोड़े हैं, ये हम अगले दिन घोड़े हैं कि रेस वाले घोड़े हैं, जिस पर आरोप नहीं लगाया, बताइए आप। चलिए, ये हम लगड़े घोड़े और ये सब घोड़ों पे आगे बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी आपका, अमित जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की भूपेश बघेल के उस ताजा बयान की, जिसके जरिए उन्होंने न सिर्फ सरकार पर निशाना साधा है बल्कि एक भय का भी एहसास कराया है। भूपेश के बयान से जाहिर होता है कि उन्हें अंदेशा है कि कहीं सरकार के दबाव में आकर लखमा शराब घोटाले में उनका नाम न लेते। दरअसल भूपेश बघेल पहले से महादेव सट्टा घोटाले में ईडी के निशाने पर हैं। ऐसे में वो कोई नया सियासी बखेड़ा नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे कानून का हवाला देकर किसी भी कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। भाजपा का भी कहना है कि मामला जांच एजेंसियों के पास है, लिहाजा कार्रवाई का पूरा अधिकार भी उन्हीं के पास है।